जब आप प्रिंटर खरीदने गए तो आपने सोचा कि मुझे तो घर के लिए चाहिए तो मैं छोटा सा प्रिंटर ले लेता हूँ, ठीक है, उसमें 1-2 कॉपी करके हो जाए, लाइक फोटो कॉपी, है ना, इकट्ठे इतना हो जाए। फिर कभी कभी आपने देखा होगा बड़ी बड़ी शॉप पर ऐसे बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, तो इट मीन्स कि उनको मल्टीपल कॉपीज चाहिए, जल्दी जल्दी कॉपी चाहिए, है ना, तो वो लोग बड़ी मशीन लगाते हैं। तो ये हमारी ज़रूरत के हिसाब से पड़ता है कि हम लोग को कितनी कॉपी बनानी है, ठीक है। वैसे तो हम लोग एम्पलीफाई करने वाले हैं बाद में, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि कितनी कॉपी बन जाए। तो क्या होता है, तो हम लोग वैसा वेक्टर उठा लेते हैं। अगर हमें 10-12 वाला चाहिए तो जैसे प्लाज्मिड उठा लो, और कुछ बड़ा बड़ा चाहिए जिसमें बड़े अमाउंट में चाहिए तो आप उतने बैक यूज़ कर लो, याक यूज़ कर लो, है ना। तो ये आपने पढ़ा था अभी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, बैक और याक यूज़ हुआ था। तो उस तरह के हम लोग वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा क्लोनिंग वेक्टर तो है, ठीक है। तो पहला चीज़ हम लोग देखते हैं वही कि कितनी कॉपीज़ बना पाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ कॉपीज़ देखते हैं, ठीक है। और एक अच्छा वेक्टर वो भी होता है जिसमें जो रिकॉग्निशन साइट होती हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस जो होते हैं वो ध्यान से देखो, वो कई सारे हों, है ना। इट मीन्स इट हैज़ मल्टीपल और मैनी restriction sequences for many enzymes। कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, देख लेना, इंग्लिश उल्टी पुल्टी हो गई। ध्यान दो बच्चा, देखो ये कौन है, पहचानो कौन, ये कौन है, ये मेरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना। तो ये कौन है, ये भी मेरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये कौन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये कौन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अच्छा ये कौन है, ये भी वही है, सब वही है, ठीक है। लेकिन देखो हमारे पास डोर एक ही है। अगर हम PVU कैची चलाते हैं, अगर हम देखो, हमने इको और I1 से देखा है ना, हमने इसको देखो, अगर आप ये कैची यूज़ करते हैं, इको R1 यूज़ करते हैं, तो आपके लिए ये प्लाज्मिड ये वाला रास्ता खोल देगा, ये डोर ओपन कर देगा, समझ गए। क्लास से करेंगे तो भी यही करेगा, हिंदी से करेंगे तो ये भी, यानी कि आपको अगर ये डोर खोलना है तो इसकी 3 चाबियां हैं, ठीक है, इको R1, क्ला, हिंद, यहाँ पे आए। अगर हमें ये डोर ओपन करना है, बैम H1 यूज़ कर लो, सेल 1 यूज़ कर लो। अब बात समझ पा रहे ना, यानी कि आपके पास मल्टीपल चाबी होनी चाहिए, है ना, डोर की। ये नहीं कि देखो, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, आपके पास मल्टीपल, ये एग्जाम्पल है, मल्टीपल कीज होने चाहिए डोर के लिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की हो और उससे मल्टीपल डोर खुल जाए। बात समझे क्या बोला मैंने, मल्टीपल की से डोर खुल सकता है, लेकिन एक की नहीं होनी चाहिए जिससे सारे डोर खुल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से मैंने कहा था कि जब आप अपना प्लाज्मिड लगाएंगे, जब आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे तो आपको एक ही दरवाज़ा खुल के मिलेगा, जो आपको यहाँ मिला था, यहाँ, समझ रहे हैं, यहाँ मिलेगा। बात समझ में आई। जब मैंने इको R1 से, ये मेरा DNA है, जब मैंने इको R1 से यहाँ मैंने अपना DNA कट किया था, यहाँ जब मैंने अपना DNA कट किया था, उसी से मैंने यहाँ कर लिया था। अगर सोचो ऐसा होता कि इको R1 जो कैंची है उसका डोर बहुत जगह होता, यहाँ पे भी है, इको R1 का डोर यहाँ पर भी है, इको R1 का डोर यहाँ पर भी है। अगर इस तरह से होता तो जो इको R1 का कैंची आया था उसने इसको भी कट कर दिया होता, ये एरिया भी कट हो जाता, फिर ये भी कट हो जाता, फिर ये भी कट हो जाता और ये भी कट हो जाता, सब कट हो जाता, सब देखिए इसके टुकड़े हो जाते, ये डैमेज हो जाता। फिर ये प्लाज्मिड का क्या काम, हमारी मशीन तो टूट गई। बात समझ में आई। तो की पॉइंट ये है कि आपके पास मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होने, उनके लिए एक एक साइट होनी चाहिए, इतनों के लिए एक साइट, इतनों के लिए एक, इनके लिए एक, समझ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए
मल्टीपल साइट हो कि इको R1 के लिए ये लो दरवाज़ा, ये लो दरवाज़ा, ये लो दरवाज़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। होप आप ये बात समझ गए हैं कि क्यों यहाँ पर मैंने एक ही अटैच किया था, क्योंकि इको R1 के लिए आपको एक ही दरवाज़ा खोलने को मिलेगा। आप इको R1 की चाबी लाएंगे तो भी आप यही दरवाज़ा खोल पाएंगे, आप क्ला की चाबी उठा लेंगे तो भी आप यही दरवाज़ा खोल पाएंगे, और जब आप हिंद की चाबी उठा लेंगे तो भी आप यही दरवाज़ा खोल पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे चले। 38 हो गया बेटा। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, और फिर हम लोग कल से सिलेक्टेबल मार्कर देखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया मैंने आज, सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ाए, ORI पढ़ाया है और क्लोनिंग रीडर जस्ट स्टार्ट किया है। बट इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक रीडिंग करना, वरना समझ से बाहर हो जाएगा। सोचा था क्लोनिंग साइट भी पढ़ा दूंगी, और दूसरा जो आपका पास है क्या कहते हैं वो सिलेक्टेबल मार्कर। अच्छा देखो, क्लोनिंग साइट समझ लो। क्लोनिंग साइट क्या होती है? क्लोनिंग साइट क्या होती है? क्लोन करने वाली जगह, ये कह रहे हैं वो क्लोनिंग साइट। अब सिलेक्टेबल मार्कर मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो टफ है, थोड़ा सा रुक जाओ। क्लोनिंग साइट आप समझ सकते हो, रफली आप समझ सकते हो। क्लोनिंग साइट क्या कह रहा है? एक ऐसी जगह जहाँ से क्लोनिंग होती हो। तो भाई साहब आप यहाँ लगा दीजिए ना, आप इस डोर पे आइए, इस डोर पे आइए, और यहाँ पर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा दीजिए। ये देखिए मैंने लगा दिया, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लग गया है, और जब ये रेप्लिकेट करेगा तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्लोनिंग साइट कहते हैं। समझ गए? इतनी बातें मेरी समझ में आती बेटा? ठीक है, चलो अब कल से हम लोग जो है आपका सिलेक्टेबल मार्कर देखेंगे, और दूसरा हम लोग देखेंगे और क्या देखना है, हाँ हमको देखना है कि किस तरह से हम उसको ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट को अलग करेंगे। अच्छा देखो, अगर इसके आगे का चैप्टर, यानी कि इसके आगे का लेक्चर तुम लोग देखना चाहते हो और समझना चाहते हो, तो ये पॉइंट्स याद करके आना, वरना मैं बोल जाऊंगी और तुमको समझ में नहीं आएगा। ये पॉइंट याद करके आना, ठीक है? इसको कहीं लिख लो, ये मैंने बहुत रफली लिखा है तुम लोग के लिए क्योंकि यहाँ गलती हो गई थी, ठीक है? बट ऐसा लिख लो तुम लोग कि तुम लोग को समझ में आ जाए, है ना? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके आना, इसको याद करके आना। रिकॉम्बिनेंट किसे कहेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट किसे कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट किसे कहेंगे, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसे कहेंगे, ठीक है? क्योंकि इसके आगे का जो काम है वो हमको इन्हीं सब चीज़ों को निकालना है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच क्लास। और आप लोग की स्कूल खुल रहा है, और मैं आपको बता दूँ कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने तो लिख के बता दिया, फिर भी जिन लोगों ने फॉर्म सबमिट किए हैं वही जा पाएंगे। प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, जितने प्रैक्टिकल आपको पढ़ाए गए वो सब कोशिश होगी सारे प्रैक्टिकल करवाए जाएँ, ठीक है? तो अगर फॉर्म भरे हैं तो आप लोग जाइए, और जितनी चीज़ें बताई गई हैं कि मार्क्स वगैरह सब लेके जाना, सब लेके जाओ। कोई भी थ्योरी क्लासेस अभी नहीं चलेंगी, वो सब अभी सब कुछ ये पूरा हो जाए। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रैक्टिकल के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। एग्जामिनर आएगा तो वो नहीं देखेगा ना कि आप लोग, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, वो कहेंगे आपको तो सब फैसिलिटी मिली, फिर आपने क्यों नहीं पढ़ाई करी, है ना? कोरोना एक्सक्यूज़ है बट फिर भी, है ना? और बहुत स्ट्रिक्ट होगा तो नहीं सुनेगा ना। और जो मैंने कहा है वो करते रहो। एक बच्चे का नाम लेना चाहती हूँ, शिवांशु, ठीक है? B1 का बच्चा है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा। उस बच्चे ने एक टेस्ट दिया था, कौन सा टेस्ट था? डेमो वाला, बहुत अच्छा था। उसका कॉपी मैंने आज ही देखा, बहुत अच्छी कॉपी, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। लिखने का जो तरीका लिखा गया है बहुत बेहतरीन लिखा गया। NCERT कॉम्पैक्टली उस बच्चे ने एकदम उसका जूस बनाया, पी गया, ऐसा वाला काम किया उस बच्चे ने, बहुत अच्छा लिखा है। और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें उसका हाईएस्ट मार्क्स भी है। तो मैंने आपको कॉपी भेजी है, उस बच्चे की कॉपी को हल्के मत लो, बहुत ध्यान से देखो। आप एक्स्ट्रा लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलता, लेकिन आप देखिए आपके सिलेबस में क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है आंसर की, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ओके, थैंक यू सो मच क्लास।